तो हम है ना दूरी सूत्र की बात कर रहे थे। यहाँ पर एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक हमारे पास कितने हैं, -2 -5, और वही दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक कितने हैं, -4 और 2। यानी कि ऐसे मान लिया हमने, ये दो बिंदु, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो इन दोनों के बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहला जो अपने पास टॉपिक है इसमें वो यही आता है कि भी दूरी सूत्र, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये दूरी ज्ञात करने का तरीका, अब जो निर्देशांक ज्यामिति आती है तो निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, उनके निर्देशांक चाहिए होते हैं। जैसे -2 -5 -4 और 2। इससे पहले, इसको करने से पहले हम क्या मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये x1 y1 हो गए और ये क्या हो गया भाई, x2 y2 हो गया। तो जो दूरी है ए बी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी बनी है वो क्या बनेगी, हमें क्या लेना है, सारे का वर्गमूल लेना है। पहले दोनों के भुज माइनस करने हैं, फिर दोनों के कोटि माइनस करने हैं। जैसे पहले दोनों के भुज माइनस करोगे, दूसरा माइनस पहला आएगा, दूसरे का भुज माइनस पहले का भुज, और सारे का क्या आ जाएगा भाई, स्क्वायर, प्लस फिर क्या लेना है अभी, कोटि, कोटि माइनस करके उनका क्या लेना है, वर्ग लेना है। यानी आप पहले दोनों के भुज माइनस करोगे उसका वर्ग, प्लस दोनों के कोटि माइनस करोगे फिर उसका क्या आएगा, वर्ग आएगा। इस वर्ग में देखो यहाँ जैसे अपने पास ये वर्ग आ गया, ये वर्ग आ गया ना, तो इसके अंदर जो भी मान आएगा वो क्या रहेगा, प्लस का रहेगा हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर है। ये एक इवन नंबर हो गया ना, सम संख्या होगी। यहाँ भी क्या रहेगा हमारे पास, ये भी एक स्क्वायर है, तो यहाँ भी कोई माइनस नहीं आ सकता, क्या रहेगा, प्लस। और ये भी क्या है भाई, बीच में प्लस है। यानी इस के रूट, इस वर्गमूल के अंदर कोई भी राशि आपके पास, यानी कोई भी संख्या ऐसी नहीं आएगी कि जो आपके पास कैसी हो, माइनस हो। क्योंकि जो वर्गमूल होता है ना, वर्गमूल ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, इसके अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव संख्या आएगी, प्लस की धनात्मक आएगी। तो अब अपना ये क्या होता है, दूरी ज्ञात करने का सूत्र, इसी को बोलते हैं हम दूरी सूत्र। अब देखो अपना एक क्वेश्चन लेते हैं, -4 -2, इसका भुज कितना है, -4, इसका कितना है, -2। तो दोनों को माइनस करना है, -4 माइनस करना है, इसमें से कितना, माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और सारे का क्या आ जाएगा भाई, वर्ग। फिर दोनों की कोटि लो, ये 2 है और ये क्या है, -5, इन दोनों को भी क्या करना है, माइनस करना। तो 2 माइनस कर दिया, किसको करना है, -5 को, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा भाई, +5 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 में से 2 गए, माइनस के 2 का स्क्वायर, प्लस 5 और 2 7 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, प्लस का आएगा क्योंकि भाई ये जो इसकी घात है एक सम संख्या, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 49। तो ये आ गया हमारे पास भाई वर्गमूल 3 आ गया, और 53 सॉरी। तो ये क्या आ गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अपने देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं अभी, मीटर सेंटीमीटर में, मतलब अपने मेजरमेंट किससे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे अपने पास कोई इंची टेप वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़नी है, दूरी सूत्र की ज़रूरत पड़नी है। किसकी ज़रूरत पड़नी है, दूरी सूत्र, क्योंकि आपको यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में क्या दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं। तो हमें जो दूरी ज्ञात करनी है वो निर्देशांकों का यूज़ करके ज्ञात करनी है, और वो हम किससे निकाल सकते हैं भाई, दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र से। मान लो एक क्वेश्चन और देता है, वो एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि दो बिंदु हमारे पास, एक ए बी और दूसरा है -a -b। कहता है दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है हमने अभी, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसको हमने क्या मान लिया, p, इसको हमने क्या मान लिया भाई, q। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, p q निकालना। तो मैंने क्या कहा था, पहले दोनों के भुज माइनस करके उनका स्क्वायर करना, फिर प्लस दोनों के कोटि माइनस करके क्या करना, उनका स्क्वायर करना। तो दोनों के भुज इसका क्या है, -a, और यहाँ भी माइनस करना ना हमने भाई, माइनस का a, यानी x2 -x1 का स्क्वायर, प्लस y2 -b, माइनस करना है किसको भाई, y1 को, सारे का स्क्वायर, -a क्या आ जाएगा, -2a का स्क्वायर, और प्लस
2b का स्क्वायर, और ये कितना आएगा हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, और कितना आ गया हमारे पास भाई 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमने क्या ज्ञात कर लिया भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये अपना सबसे पहला टॉपिक है, इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का आगे हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो कहता है हमारे पास एक एग्जाम्पल और देता है कि हमारे पास है ना 3 बिंदु हैं, पहला है 3 2 -2 -3, मान लीजिए ये P है, ये Q है, और ये कितना है भाई R है 2 3। कहता है कि क्या ये 3 बिंदु मिलकर एक त्रिभुज बना सकते हैं, क्या ये 3 बिंदु मिलकर एक त्रिभुज बना सकते हैं, यदि बना सकते हैं तो भाई उसको दर्शाओ, कैसे बना सकते हैं ये उसके बारे में बताओ। तो देखो जब भी हमें ना ये दिया होगा भी यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, लेकिन जब भी हमें पता लगाना हो कि भाई ये अपने पास त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं, पहले जो क्वेश्चन आता है अपने पास, जैसे मान लो उसने कह दिया कि हमारे पास एक भुजा A कितनी है हमारे पास भी 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा B कितनी है हमारे पास भी 5 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा C कितनी है हमारे पास भी 4 सेंटीमीटर। कहता है कि भी क्या ये तीनों भुजाएं मिलकर एक त्रिभुज बना सकती हैं। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, अभी पहले दो भुजाएं जोड़ते हैं, पहले हम क्या करते हैं, दो भुजाएं जोड़ते हैं। जैसे अपने पास क्या है, हमने क्या जोड़ दिया अभी 4 प्लस क्या जोड़ दिया 5 जोड़ दिया ना, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 कितना आता है हमारे पास, देखो भाई कितना आ गया 9। तो दो भुजाओं का योग है, किससे बढ़ाना चाहिए, तीसरी भुजा से। तो तीसरी भुजा कितनी है 6, 6 से बड़ा रहेगा ना। फिर हम क्या करते हैं B प्लस C, 5 प्लस 6 कितना आ गया 11। अब तीसरी भुजा कौन सी बचती है 4, बड़ा है इससे भी। फिर हम क्या लेते हैं C प्लस A, C कितना है 6, A कितना है 4, 10, बड़ी है किससे हमारे पास ये 5 से। तो जब हम त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा जो बचती है ना, उससे क्या आना चाहिए हमारे पास भी बड़ा आना चाहिए, उससे क्या आना चाहिए हमारे पास ये बड़ा रहना चाहिए उससे। या फिर क्या भाई त्रिभुज किस प्रकार की हो सकती है हमारे पास, सबसे पहली बात तो यही है कि भी वो त्रिभुज बना सकता है कि नहीं बना सकता है। तो त्रिभुज बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा बचती है उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने पास यही है कि ये किस प्रकार की त्रिभुज बनाती है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास भुजाओं की लंबाई तो है नहीं, यानी जैसे ये त्रिभुज बन गई, मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, तो ये A हो गया, ये B और ये C। तो हमें क्या चाहिए A B और C। तो A क्या होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, B क्या होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, C भी क्या होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी है, इन भुजाओं को ज्ञात करना है, और भुजाओं का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हम अपना PQ निकालते हैं भाई, PQ को देखो निकाल लो इसको PQ को। तो ये आ गया ना PQ, यहाँ पे ये x1 बेशक से ऐसे लिख लगा करो y1, ये x2 और y2। तो अब इसमें क्या आएगा हमारे पास भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3। अब y2 आएगा ना y2 माइनस y1 का स्क्वायर,